बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र को लेकर चुनाव प्रसार में केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री और भाजपा सांसद बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के उम्मीदवार कैलाश चौधरी समदड़ी क्षेत्र के दौरे पर रहे। समदड़ी क्षेत्र के दौरे के दौरान उनका जगह जगह भव्य स्वागत हुआ, तो वे उनके समर्थकों ने जेसीबी लगाकर और जेसीबी से पुष्प वर्षा कर ढोल नगारों के साथ में उनका मोदी के जयकारों के साथ में उनका भव्य स्वागत किया। तो वही समदड़ी पहुंचने पर जगह जगह उनके गाँवों का जनसंपर्क रहा। गाँवों के अंदर वो ग्रामीणों से रूबरू भी हुए, तो उन्होंने जन समस्या को लेकर समस्या भी सुनी। तो वहीं उन्होंने निस्तारण को लेकर भी उन्होंने आश्वासन दिया और अब की बार 400 पार के नारे के साथ में भाजपा को मजबूती को लेकर वो मैदान में दिख रहे हैं कैलाश चौधरी। तो वहीं 12 तारीख को नरेंद्र मोदी की रैली के बाद में बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा सीट के अंदर भाजपा की पकड़ मजबूत होती जा रही है और भाजपा को लेकर जगह जगह उनके समर्थक कैलाश चौधरी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो समदड़ी पहुंचने पर समदड़ी क्षेत्र के अंदर उन्होंने देव दर्शन किए एवं देव दर्शन कर उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। तो उन्होंने ग्रामीणों से रूबरू होकर उनका आशीर्वाद लिया। तो वहीं ग्रामीणों ने बड़ी संख्या के अंदर उनका स्वागत करते हुए पुष्प वर्षा के साथ और भव्य जयकारों के साथ में समदड़ी क्षेत्र के अंदर उनका जयकारों के साथ में भव्य स्वागत किया। तो वे पुष्प वर्षा और माला और साफों से कैलाश चौधरी, अशोक गोदारा एवं सिवाना विधायक हमीर सिंह पायल सहित भाजपा के कई पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं एवं कई दिग्गज नेताओं का भी स्वागत किया पुष्प वर्षा के साथ में। तो वहीं भाजपा के कैलाश चौधरी और अशोक गोदारा का भी माला और सभा पहनाकर ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में उनका स्वागत किया। तो वहीं आपको बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में अशोक गोदारा लगे हुए थे और उन्होंने सारथी बनकर अशोक गोदारा ने रविंद्र सिंह का साथ दिया था। तो अब की बार लोकसभा चुनाव के अंदर वो विपक्ष में भाजपा के साथ में प्रचार कर रहे हैं और इधर रविंद्र सिंह निर्दलीय खड़े हैं। तो वही कैलाश चौधरी के साथ में अशोक गोदारा अपना प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हिंदुत्व पार्टी के साथ में हूँ और मैं मोदी के साथ में हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाजपा ने मुझे एक दायित्व दिया है और उसमें दायित्व पर मैं खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ और क्षेत्र की जनता से अपील कर रहा हूँ कि आप भाजपा के निशान पर 26 तारीख को अपना मत दें और भाजपा को मजबूत बनाए, जिसको लेकर वो लगातार अपने क्षेत्र के अंदर ताकतों के साथ में अपनी भाजपा को लेकर मजबूती को लेकर वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। तो वही कैलाश चौधरी द्वारा आज समदड़ी क्षेत्र के दौरे के दौरान अपार जनसंख्या का सैलाब उमड़ पड़ा, तो उनका पुष्प वर्षा के साथ में भव्य स्वागत किया। तो वहीं जगह जगह उनका भव्य स्वागत के साथ ही उन्होंने जनसंपर्क किया। जो इस बार यानी कि अभी 12 तारीख के बाद में मोदी की रैली के बाद और बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री की रैलियों के बाद में काफ़ी यहाँ के जो कैबिनेट के मंत्री भी थे, तो उन्होंने भी अपनी बाड़मेर जैसलमेर चुनाव को लेकर लगातार उन्होंने जनसंपर्क किया। तो इस बार अब कुछ ही दिन शेष बचे हुए और उस कुछ दिन के अंदर देखा जा रहा है कि भाजपा एक मजबूती के साथ में मैदान में उतर चुकी है और पब्लिक अब की बार वापस यानी मोदी सरकार को तीसरी बार कार्यकाल के रूप में देखना चाहती है और भाजपा को विजय को लेकर कैलाश चौधरी मैदान में डटे हुए हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ में मैदान के अंदर प्रसार कर रहे हैं। जो जनसंपर्क के अंदर देखा जा रहा है कि उनका लगातार क्षेत्र के अंदर जनसंपर्क के दौरान उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है, जो आने वाले चुनाव को लेकर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा के कई दिग्गज नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे, जो कैलाश चौधरी का भव्य स्वागत किया और भाजपा को लेकर मजबूती को लेकर अपने मैदान के अंदर डटे हुए और पूरी ताकत के साथ में अपना प्रचार कर रहे हैं। जो ग्रामीणों से रूबरू हो रहे हैं और जनसंपर्क कर भाजपा को मजबूती को लेकर जनसंपर्क किया जा रहा है। तो साथियों, बने रहे हमारे साथ, हर खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव ढाणी से लेकर शहर तक हर खबर पर नज़र बने रहे हमारे साथ में। लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चार सौ पार नरेंद्र मोदी जी का नारा है, वो जनता पूरा करने के लिए तैयार खड़ी है, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किए हैं तो इसकी वजह से मोदी जी के दिल के अंदर आम आदमी बसा हुआ है और आम आदमी के दिल में मोदी जी बसे हुए हैं और इसलिए मोदी जी का परिवार पूरा जो है देश है और मोदी जी के परिवार ने यह तय कर रखा है कि मोदी जी को हमें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और बाड़मेर जैसलमेर में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि कमल की फूल की जिम्मेदारी कैलाश चौधरी को दी है। तो ये निश्चित रूप से जनता है वो सब मुझे आशीर्वाद दे रही है और जो वादे हैं जो यहाँ पर सरकार कांग्रेस की थी पूरी नहीं कर पाई थी, अब यहाँ पर भी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, तो निश्चित रूप से जनता की अपेक्षा पे खरे उतरकर विकसित भारत प्रधानमंत्री का सपना है और विकसित बाड़मेर जैसलमेर हो
ये निश्चित रूप से मेरा सपना है और निश्चित रूप से हम आने वाले कल में पूरा करेंगे। और निश्चित रूप से मैं यहाँ पर ये जन समूह इतना बड़ा जो स्वागत करने के लिए आया है, तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरह से लहर बनी हुई है।